नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो आँख का मामला था वो अब इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जिस तरह से आप पहले भी रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं कि इमरान खान के खुद बकौल जो कि सलमान सफदर ने रिपोर्ट पेश की कि उनकी 85% जो आँख है वो ज़ाया हो चुकी है, 15% जस्ट बाकी है। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पहले तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी पार्लियामेंट के बाहर, और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इस हवाले से एक्टिव हो चुकी है और इस्लामाबाद में KP हाउस में इस वक्त एहतजाज जारी है। और इस एहतजाज को तकरीबन नाज़रीन इकराम पिछले 14 से 16 घंटे बीत चुके हैं और अब मज़ीद भी इस एहतजाज को जारी रखने का इंदिया दिया गया। अगर मैं आपको अपने अकब में दिखाऊं तो आप प्रिजन वैन यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो ताहाल यहाँ पर तैनात है। ये KP के हाउस रेड जोन में ही ये एरिया आता है जहाँ पर ये पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। और यूँ समझ लें कि जिस तरह से कल पार्लियामेंट में हमने मनाजिर देखे महमूद खान अचकज़ई और दीगर पार्लियामेंटेरियन के साथ जो कुछ हुआ, यानी कि दरवाज़ों को लॉक किया गया, सेम अब यही सिचुएशन यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ की जा रही है। अच्छा, प्रोटेस्टर्स कौन कौन से हैं वो भी ज़रा मैं आपको बताता चलो, और मज़ीद अगला लहे अमल क्या अपनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उस वाले से भी ज़रा बात करेंगे। प्रोटेस्टर्स में सबसे बड़ा नाम इस वक्त PTI के ख़ास तौर पर जो नौजवान है या PTI जो रिलाई कर रही है वो है वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद बड़ा नाम आता है अली अमीन गंडापुर का, साबिक वज़ीर आला हैं और उसके बाद इमरान खान के ही बयान के बाद या उन्होंने मुंतखब किया सुहेल अफरीदी को, तो उनकी बदौलत, इमरान खान की बदौलत वो अपने वज़ारत आला से इस मनसब से उन्होंने हाथ धो बैठे थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पहली मरतबा है अपनी वज़ारत आला के बाद कि वो इस तरह से भरपूर एक्टिव नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। दीगर भी अगर बात करें यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। PTI के कुछ MNAs भी यहाँ पर मौजूद हैं और रात भर इन्होंने यहाँ पर धरना दिए रखा। और इनको रोकने के लिए एज़ यूजुअल यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की हमने देखा तैनाती हुई और लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर कुछ ऐसे मनाजिर भी थे कि जब कल पार्लियामेंट हाउस के बाहर वहाँ पर लोगों को निकलने से रोका जा रहा था, ख़ासतौर पर पार्लियामेंटेरियंस को गेट बंद कर दिए गए थे, तो उस वक्त सुहेल अफरीदी यहाँ थे KP के हाउस में। और KP के हाउस में भी इस तरह के मनाजिर दिखने को मिले कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोका गया, शफी जान की शर्ट फाड़ी गई, यहाँ पर एक खातून को जो है वो वज़ीर आला के सामने घसीटा गया। अच्छा, KP के हाउस जो है बिल्कुल इसके करीब सिंध हाउस भी है और सिंध हाउस आपको याद होगा जहाँ पर मंडियाँ लगी थी, तो सिंध हाउस भी इसके करीब है, लेकिन वहाँ मंडियाँ लगी, यहाँ पर जो है एहतजाज और भरपूर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किए जा रही है। अब तक तकरीबन जो इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक तकरीबन 9 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर PTI के जो नौजवान हैं या PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनमें सबसे अहम बात ये है कि ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये लीडर लेस हो रहे हैं, यानी कि कोई भी उनको जो नुमाइंदा है या लीडर है वो लीड नहीं कर रहा, बल्कि खुद अपने तई लोग जो है वो निकले हैं। और इनमें ख़ास तौर पर बड़ी तादाद यूथ की है। एक तो उन्होंने भक्कर का जो राब्ता पुल है डेरा इस्माइल खान से, उसको उन्होंने बंद किया। दूसरा, अब सवाबी वहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से शफी जान जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। दीगर भी कुछ MPAs, कुछ वज़रा उनके साथ मौजूद थे जो कि यहाँ से गए हैं और वो सवाबी में जाकर उस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। यहाँ अब एहतजाज की अगर बात करें तो इस एहतजाज के मुतालिक ये कहा गया है कि ये एहतजाज जारी रहेगा तब तक जब तक कि इमरान खान को उनका इलाज जो है नहीं करवाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले इस मामले में कह चुकी है और हुक्म दे चुकी है कि हर सूरत 16 फरवरी तक इमरान खान का जो है इलाज करवाया जाए, लेकिन ताहाल कुछ ऐसी खबरें गर्दिश करती रही कुछ अफराद की जानिब से, लेकिन वो झूठ पर मबनी थी कि इमरान खान का शायद अल-शिफा में जो है इलाज हो चुका है। लेकिन ऐसा मामला अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिला। ना ही इमरान खान को अडियाला से ताहाल निकाला जा सका है और ना ही उनका इलाज करवाया जा सका है। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनका यही मुतालबा है कि वो तब अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म करेंगे जब इमरान खान का इलाज होगा। और दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस, दरखास्तें जो है वो पेंडिंग हैं। जब तक उन दरखास्तों को दोबारा से समाअत के लिए नहीं लगाया जाता, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया जाता, तब तक इनकी जानिब से कॉल दी गई है कि वो एहतजाज करेंगे। और नाज़रीन इकराम, अहम चीज़ अगर मैं आपको बताता चलूँ, एक रिपोर्ट जिसके बाद से ये कहा गया कि इमरान खान की आँख का जो है 85% जो हिस्सा है वो अब इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो उस हवाले से भी काफ़ी सवालात उठाए गए और कहा गया कि सलमान सफदर जो कि एक वकील हैं, कानूनी टीम के मेंबर हैं, तो एक वकील को कैसे क्यों कर पता हो सकता है कि किसी शख्स की आंख कितने % बाकी है। तो इस हवाले से आज सलमान सफदर ने भी क्लियर किया और उन्होंने वाज़े तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया से गुफ्तगू थी, उस गुफ्तगू में वो ये वाज़े कर चुके हैं कि मैंने जो कुछ बात की कि वो 85% यानी कि इमरान खान की आंख जो है वो ज़ाया हुई या 15% अभी बाकी है,
ये मैंने नहीं कही, बल्कि मुझे इमरान खान ने की। और अब इमरान खान ने कैसे उनको पता चला, वो कहते हैं कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि जब उन्हें पिम्स लेकर गए तो वहाँ पर जो रिपोर्ट्स थी और जो डॉक्टर्स थे, तो 3-4 डॉक्टर से मशवरे के बाद उन्हें ये चीज़ पता चली है कि उनको ये बीमारी है और उनकी तकरीबन आँख का 15% हिस्सा सिर्फ अब इस वक्त वर्किंग में है। तो उसके बाद से काफ़ी हम देख रहे हैं कि जोश में नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये ख़तरे की घंटी भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं ख़ास तौर पर ज़्यादातर नौजवान, और वो स्वाबी में देखें, वो बकर में देखें, तो ILF के फ़िलहाल ताहाल जो है वो ILF के मेंबर्स हैं, ILF के जो वर्कर्स हैं वो भी उनके हमरा मौजूद हैं, और साथ में जो यूथ विंग है इनकी या दीगर इस तरह के जो नौजवान हैं जो सपोर्ट करते हैं PTI को, तो वो अपने तहीं बाहर निकलें। और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है क्योंकि हम यही कुछ देख चुके हैं कि बांग्लादेश में वहाँ पर भी नौजवान निकले और नौजवानों ने तख्ता जो है वो पलट दिया, और उसकी वजह से जो 16 सालों से इक़्तिदार में थे उन्हें इक़्तिदार छोड़कर इंडिया में भागना पड़ा। हसीना वाजिद की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है, और इसका खौफ भी इस वक्त ऐवानों में ज़रूर होगा, क्योंकि 26 नवंबर को भी सिर्फ एक कॉल थी, और उस कॉल कॉल देने के बाद फ़ौरन इमरान खान से रब्ता किया गया, फ़ौरन दीगर उनके पार्टी लीडर्स से रब्ता किया गया, और उस वक्त भी कहा गया कि इमरान खान को जो है वो छोड़ सकते हैं, बनिगाला उनको शिफ्ट किया जा सकता है, जिस तरह से शेर अफजल मरवत और दीगर ने भी इस हवाले से बात की। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने डील से जो है वो मना कर दिया। तो अब इस वक्त भी मामला कुछ ऐसे ही हैं, और अब भी ख़बरें तो यही हैं कि इमरान खान जो है वो डील अभी तक नहीं लेना चाह रहे, और कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये तमाम की तमाम जो कहानी है ये डील की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से करीदा फारूकी उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया, और उन्होंने भी कहा कि ये तमाम उन्हें डील का शख्साना लगते हैं। तो क्यों ना हुकूमत अपने कुछ जो डॉक्टर्स हैं या जिन डॉक्टर्स का PTI कह रही है उनके साथ मिल बैठकर एक बोर्ड बनाया जाए, और उस बोर्ड में वो बोर्ड तय करेगा कि आया ये जो आँख का क्या ये वाकई में बहाना है, या उनको जो आँख है उनकी ज़ाया हो चुकी है 85% तक, और उसका इलाज जो है वो करवाया जाए। क्योंकि इस मामले में हम देख चुके हैं कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब हुकूमत में थे, उनकी जानिब से आज भी नोटिफिकेशन मौजूद हैं, उनकी जानिब से आज भी अहकामात मौजूद हैं कि उन्होंने अपने वज़रा को उस वक्त मना किया था कि वो नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मौजूदा जो सेटअप है इनकी जानिब से इस चीज़ को मजाक बनाया जा रहा है इमरान खान की, और डील का जो है वो तासुर दिया जा रहा है और नारा लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक डील के भी आसार नज़र नहीं आते। तो ये जो प्रोटेस्ट है, अपने ब्लॉग का इख्तिताम इस पर करते हैं कि ये अब कब तक चलेगा। तो ये प्रोटेस्ट जिस तरह से मैंने आपको बताया, 2 मुतालबात, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जितने पेंडिंग केसेस हैं उन केसेस को लगाना, और दूसरा इमरान खान का जो है इलाज किसी भी अच्छी हॉस्पिटल यानी अशिफा जो इंटरनेशनल रावलपिंडी में है, ख़ास तौर पर आँख के वहाँ पर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर्स, तो उनसे उनका इलाज कराया जाना। और जब ये हो जाएगा तब इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 16 यानी कि परसों तक इस एहतजाज इस धरने को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो उसके बाद मामलात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। फिर वो जो नौजवान जो स्वाबी में बैठे हैं, फिर वो जो नौजवान जिन्होंने बकर के पुल को बंद कर रखा है, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये जो सिक्योरिटी यहाँ पर आपको तैनात नज़र आती है, जहाँ पर ख़ासतौर पर इस्लामाबाद पुलिस प्रिजन मैन भी लेकर बैठी है, तो फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी भी इनको कोई ज़्यादा काम नहीं दे सकेगी, फैसिलिटेट नहीं कर सकेगी, क्योंकि जब नौजवान या जब लोग इस्लामाबाद को उन्होंने रुख कर लिया और उन्होंने ठान ली, तब इस्लामाबाद में के ऐवान जो हैं वो मेरे ख्याल में थर थर कांपना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ पर सुकून से एहतजाज करने दे। फिर उसके बाद चाहे पुलिस गर्दी भी की जाए, लेकिन तब भी मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। तो अभी यही मौका है, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हालात को जो है वो कंट्रोल कर लेना चाहिए।